पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करूंगा कि आप लोग चौथे कार्यक्रम में भी अपने दायित्व के लिए बिल्कुल उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम पंचशील स्टडी पॉइंट स्कूल हनुमानगढ़ी चौराहा खरगोपुर में आयोजित किया गया है। और ये नव जागरण अभियान जो है, हम सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी के पहले समाज की कुरीतियों को, जहां हमने बाहरी शक्तियों से लड़ने का उपक्रम किया था, विदेशी शक्तियों से लड़ने का, वहां अपने अंदर अपने को कमजोर करने वाली जो समाज की शक्तियां थी उनसे भी लड़ने का काम किया गया था। तो उस समय तरह तरह के समाजों का गठन हुआ था। उन समाजों में प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, तदीय समाज, आर्य समाज, ऐसे समाजों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का अभियान छेड़ा गया था। क्योंकि जब हम अंदर से साफ सुथरे हुए, मजबूत हुए, तो फिर बाहरी ताकतों से लड़ाई हो पाई। आज क्या है कि 75 सालों में एक तरफा पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर देश के विकास का जो निर्णय लिया गया था, वो आधा अधूरा निर्णय था। आधुनिक भारत के स्थान पर हम और कोई भारत बना पाए। आज नए भारत की संकल्पना के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अपनी आंतरिक बुराइयां जो नई स्थितियों के साथ पैदा हो गई हैं, इसमें साइबर अपराध, हमारा एक छोटा सा बच्चा से लेकर के और वृद्ध तक, ये एक शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी से लेकर के और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो हमारे गणमान्य लोग हैं, उन सारे लोगों को आप देखेंगे कि अखबारों में साइबर अपराध से जुड़ी हुई जो घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जितनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे ज्यादा आपकी साइबर की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में बच्चों को बचाना, चूंकि एक ऐसी ताकत है कि जिसको हम उपेक्षित नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि इसके बिना हमारा काम चले। यद्यपि तमाम सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे 16 साल 18 साल बच्चों को इंटरनेट पे बैन कर दिया गया है, और बहुत सारे जो है गांव ऐसे हैं जो डिजिटल एडिक्शन से मुक्त होने के लिए एक निश्चित समय पर अपनी एक आयोजन करते हैं, जिसमें सारे लोगों का नेट ऑफ हो जाता है और सारे लोग इकट्ठा होकर के, जैसे गांव में पहले चौपाल वगैरह करते थे, महाराष्ट्र में एक गांव है जिसमें 6 बजे वो अपना साइरन बजाते हैं और 1.5 घंटे के लिए पूरा गांव मोबाइल छोड़ करके मैदान में आ जाता है, सबसे बातचीत करते हैं, सब खाते पीते हैं। तो इस आधार पर एक बहुत बड़ी ताकत है ये, लेकिन इससे बच्चों को बचाने की और अपने बचने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जितना हम इसका सार्थक उपयोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा इसका दुरुपयोग करने वाले जामताड़ा में और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं और इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज है, हमारे हर नागरिक को जानना चाहिए। जब देश आजाद हुआ तो हमारा 3 संविधान बना। एक संविधान अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया, दूसरा संविधान वैद्य जी ने हिंदी में लिखा, और तीसरा संविधान टाइप कराया गया। जो हम लोगों को 75 साल तक संविधान मिला पढ़ने को, लिखने को, देखने को, वो टाइप्ड संविधान था। लेकिन वो संविधान जो हाथ से लिखा गया था, उसको शांति निकेतन के जो कला संकाय के नंदलाल बोस जी थे, उन्होंने अपने 40 सदस्यों के साथ उसको जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत, गौरव और वैभव से समृद्ध किया था। लगभग 23 चित्र, अलग अलग जो 23 हमारे चैप्टर्स हैं उनके ऊपर बना हुआ है, जो उससे संबंधित है, उससे जुड़े हुए हैं। इसी आधार पर जो है इसको जो है सरकार ने बैन इस रूप में कर दिया था कि इसको प्रकाशित ही नहीं होने दिया। एक प्रति पड़ी रह गई काफी दिनों तक। ऐसे में जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं नवजागरण अभियान के संयोजक गणेश नाथ जी, इन्होंने जो है एक PIL दाखिल किया भारत सरकार के लिए कि ये जो है संविधान, जो हमारा सचित्र संविधान है, हाथ से लिखा हुआ संविधान है, एक तो बहुत बड़े साइज का था, मूल संविधान बहुत बड़े साइज का है, जो कई किलो का है। ऐसे में वो कोई व्यक्ति लेकर के आ जा सकता नहीं है, जबकि हमने अपना संविधान आत्मार्पित कर रखा है। तो आत्मार्पित संविधान का मतलब है कि भारत का हर नागरिक चलता फिरता संविधान है, उसने अंगीकृत कर रखा है। तो ऐसे में छोटे संविधान की जरूरत थी। उसी PIL के द्वारा हम लोगों ने ये कहा कि ये जो भारत का संविधान जो 5 किलो से ज्यादा है, इसको आप छोटे साइज में लाइए, जिससे हर नागरिक अपने घर में उसको स्थान दे सके, सम्मान दे सके। जैसे हमारे इस समय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बार बार ये बात कहा है कि भारत का जो संविधान है वो देश के लिए एकमात्र पुस्तक है। हमारे घरों में अगर कोई पुस्तक हो चाहे ना हो, लेकिन भारत का संविधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसी के नाते हमारा सब कुछ दायित्व, कर्तव्य, अधिकार सब कुछ उससे बने हुए हैं। तो ऐसे में इस छोटे संविधान को हर घर तक पहुंचाने के लिए इस योजना को हम लोग 26 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, हर हाथ में संविधान, जिससे भारत का हर नागरिक इस संविधान से और इसकी मूल प्रतिज्ञा से जुड़ जाए। आपने देखा होगा कि भारत के प्रस्तावना को भी आजादी के लड़ाई में तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा तैयार किया, हमारे संविधान के निर्माताओं ने, लेकिन आपातकाल लगा करके भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी प्रक्षिप्त कर दिया गया और उसमें तमाम दो तीन नए शब्द जोड़ दिए गए। ये जो मूल संविधान हमारा है, इसमें वो नहीं है। ये हमारा पहला संविधान है जो मूल रूप से हमारे पास है, इसी को हम लोग घर घर पहुंचाने का काम नहीं है। और ये बात थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है कि संविधान जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा था, वो ड्राफ्ट
कमेटी के चेयरमैन थे। 450 लोगों ने अपनी पूरी ताकत ऊर्जा दे करके उसको बनाया था और उसमें वो पार्ट थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते ज्यादातर लोगों ने उसको ऐसा प्रचारित कर दिया कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया। तो 450 लोगों की ताकत जो उस समय थी उसने संविधान बनाया, संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया। संविधान उन्होंने जो बनाया उसको लिखने का कार्य और अपनी योग्यता और अर्हता के आधार पर उसमें कुछ नई चीजें, कुछ नए अधिकार डालने का काम अम्बेडकर जी ने किया। उतने ही प्रणम्य है वो भी जितने हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं। उसमें BN राव का भी नाम आता है, जो मूल जो है कई संविधानों को, दुनिया के कई संविधानों को पढ़ करके उन्होंने मूल ड्राफ्ट BN राव जी ने तैयार किया था। तो ये जो विवाद का विषय नहीं है, संविधान हम सबका है। संविधान जिन लोगों ने बनाया है, किसी का एक तरफा नाम दिया जाना उचित नहीं है। सारे लोगों की, वो भारत की एक ऐसी संपत्ति है जो हर नागरिक का अधिकार है और हर नागरिक की ही वो संपत्ति है।